गुड इवनिंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे आपकी छठी पोएम चलेंगे अमांडा पर चलेंगे प्यारे बच्चों, जो कि इसके द्वारा लिखी गई है, रॉबिन क्लेन के द्वारा लिखी गई है। आज हम लोग इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मींस हिंदी व्याख्या देखेंगे प्यारे बच्चों। आज एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हैं एकदम विस्तार से प्यारे बच्चों। इस पोएम का हिंदी व्याख्या हम लोग देखने वाले हैं। ये देखिए पूरा पीडीएफ आपका तैयार है प्यारे बच्चों, पूरा पीडीएफ आपका इस पोएम का तैयार है प्यारे बच्चों। आप लोग अपनी किताब निकाल लीजिए एकदम विस्तार से प्यारे बच्चों। आज हम लोग इसका हिंदी व्याख्या देखते हैं और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों ये आपकी छठी पोएम है और आपका ये जो है किस चैप्टर की पोएम है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, जो आपका प्यारे बच्चों प्रोज का चौथा चैप्टर है, ये उसकी पोएम है, मींस प्रोज के चौथे चैप्टर में दी गई पोएम है। क्या नाम है इस पोएम का? अमांडा नाम है प्यारे बच्चों। आज हम लोग इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों अभी तक जो चीजें हो चुकी हैं एक बार उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अभी तक आपका प्रोज का प्यारे बच्चों 4 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और आपका पोएट्री में 5 पोएम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। आज छठी पोएम शुरू करने वाले हैं और प्यारे बच्चों आपका सप्लीमेंट्री रीडर में प्यारे बच्चों 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो यदि इसमें से कुछ भी आपका पूरा ना हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों। उसमें से जाएंगे तो उसमें सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई है, उसमें जहां भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसके हम लोग जो है जल्दी से इसका पहले टेक्स्ट पे आते हैं, इसके टेक्स्ट पे आते हैं, इसके पहले स्टैंजा पे आते हैं और पहले स्टैंजा पे आने से पहले इसका पहले थोड़ा सा हम लोग समरी देख लेते हैं, इसकी थोड़ा सा कहानी देख लेते हैं कि इसकी कहानी क्या है, तब उसके बाद टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा प्यारे बच्चों। इसकी कहानी क्या है, ये चैप्टर का नाम क्या है प्यारे बच्चों, इस पोएम का नाम क्या है? अमांडा है। अमांडा एक लड़की का नाम होता है और ये लड़की ऐसी लड़की है जो परेशान है। किससे परेशान है? अपने घर के जो है लोगों से। घर के लोगों में किससे परेशान है? अपनी मॉम एंड डैड से परेशान है, मींस अपनी मम्मी से परेशान है लड़की। कौन? उसका नाम क्या है? अमांडा है। और परेशान क्यों है? क्योंकि इसकी माँ जो है हर बात में टोकती है इसे, हर बात में कुछ भी कर रही है, जैसे बैठी हुई है तो कर रही कुछ सीधे बैठो, जो है ऐसे कमर झुका करके क्यों बैठी हुई है, मींस एक भी बात नहीं है जिसमें वो टोकती ना हो, इसे हर क्वालिटी सिखाती रहती है। तो वो बच्ची इस चीज से परेशान हो गई है, ये 10-12 वर्ष की बच्ची है और इस चीज से परेशान हो गई है कि उसकी माँ उसे हर चीज में टोकती है। तो एक किस प्रकार से शिकायत उसकी होती है, वो किस प्रकार से सोचती है बच्ची, वो सारी चीजें इस पोएम में प्यारे बच्चों दी गई है। तो हम लोग इस पोएम को पढ़ेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन बहुत खूबसूरत पोएम है प्यारे बच्चों। तो जल्दी से हम लोग टेक्स्ट पे आ जाते हैं, इसके पहले स्टैंजा पे आ जाते हैं। पोएम में पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बस इसका मेन थीम समझो कि सिंपल सी इतनी सी कहानी है कि एक जो है लड़की है अमांडा और उसकी माँ उसको हर चीज को सिखाती हैं, बाउंडेशन लगाती हैं कि तुम ऐसा करो वैसा करो, ऐसा नहीं करो, सारी चीजों में उसे सिखाती हैं। तो वह उस चीज से ऊब चुकी है। तो उसमें देखो वह क्या सोचती है, उसकी माँ क्या कहती है। तो प्यारे बच्चों हम लोग पहले स्टैंजा पे आ जाते हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे स्टैंजा में देखेंगे। तो पहले स्टैंजा पे आते हैं। पहला स्टैंजा क्या है, आप लोग अपनी किताब निकाल लीजिए, सभी प्यारे बच्चे किताब निकाल लेंगे और जो है रफ ले लेंगे, किताब रफ ले लेंगे। जैसे जो भी वर्ड मीनिंग टफ वर्ड मीनिंग लगे आप लिखते चलिए प्यारे बच्चों, आप वर्ड मीनिंग टफ लिखते चलिएगा। तो हम लोग पहले स्टैंजा में आ जाते हैं और पहले स्टैंजा में चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्लास 10 के सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच जाना चाहिए। तो हम लोग पहले लाइन पे चलते हैं, इसका पहले स्टैंजा पे चलते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, मींस डोंट मींस नहीं, बाइट मींस काटना चबाना, योर नेल्स मींस अपनी नाखूनों को, अमांडा मींस अमांडा, अपनी नाखूनों को चबाओ नहीं। अमांडा मींस अमांडा क्या की हुई है, अपने मुंह में नाखून ली हुई है। कुछ बच्चियों की आदत होती है कि अपने जो है नाखून को अपने मुंह से काटती रहती है, दांतों से काटती रहती हैं। तो वही कह रही है, उसकी माँ कह रही है डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, मींस अपने दांतों से नाखून को अमांडा नहीं काटो, ठीक है। डोंट हंच योर शोल्डर्स, हंच मींस प्यारे बच्चों होता है झुकाना। डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने कंधे को ना झुकाओ। किसको कह रही हैं? अपनी बेटी को कह रही हैं कि माँ अपनी बेटी को कह रही है, अमांडा को कह रही है कि डोंट हंच योर शोल्डर्स। हंच मींस होता है झुकाना, अपने कंधे को झुकाओ नहीं। अमांडा मींस अमांडा, वह उसकी माँ कहती हैं कि अपने कंधे को न झुकाओ और जो है अपने दांतों से नाखूनों को काटो नहीं। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग मीन्स होता है कंधा झुका करके बैठना प्यारे बच्चों, स्लाउचिंग होता है। स्टॉप दैट स्लाउचिंग मीन्स उस कंधे को झुका करके बैठना छोड़ दो, मीन्स चलना बैठना छोड़ दो।
सिट अप स्ट्रेट मीन्स एकदम सीधे बैठो, सिट अप स्ट्रेट एकदम सीधे बैठो। जैसे कोई बैठा हुआ है, अगर कोई कंधा झुका करके बैठा हुआ है तो जो है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो उसकी मां वही कह रही हैं कि अपने कंधे को झुका करके बैठो नहीं, सिट अप स्ट्रेट सीधे बैठो अमांडा, मीन्स एकदम स्ट्रेट बैठो। एक तरह से माँ अपनी बेटी को सिखा रहे हैं किस तरह से हमें चलना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए, किस तरह से बैठना चाहिए। यहाँ तो बैठने के संदर्भ में है, तो वह बैठना सिखा रही हैं कि मीन्स किस प्रकार से हमें बैठना चाहिए। अब कोई बच्ची अगर 12-14 साल की है तो उसे हर बात में टोका जा रहा है कि किस प्रकार से बैठेंगे, किस प्रकार से हम नाखून को काटें ना काटें, शोल्डर झुका हुआ है तो तब दिक्कत हो गई, तो सारी चीज़ें उसे सिखाई जा रही हैं। तो वही है कि फिर से एक बार देख लो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ को, इस स्टेंजा को फिर से एक बार अर्थ देख लो। डोंट बाइट योर नेल्स, अपनी नाखूनों को नहीं काटो। अमांडा अपने नाखूनों को नहीं काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने कंधे को झुकाओ नहीं। हंच मीन्स होता है झुकाना, योर मीन्स अपने, शोल्डर मीन्स कंधे, अपने कंधे को झुकाओ नहीं अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग मीन्स जो है झुक करके बैठना छोड़ दो। एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, और सीधे जो है कमर करके, सीधे कमर करके क्या करो अमांडा, बैठो। तो प्यारे बच्चों ये हो गई एक इसकी बात हो गई, उसकी मां ने कहा हुआ है, अमांडा की मां ने कहा हुआ है, किससे कहा हुआ है, अमांडा से कहा हुआ है, ये सारी चीजें कही हुई हैं। अब देखो, अब जो चीजें इसमें जो है, जो इसमें ब्रैकेट में दी हुई चीजें हैं, स्मॉल ब्रैकेट में जो चीजें दी गई हैं, ये अमांडा सोचती है। अब वो तो मां ने कह दिया, अब अमांडा क्या सोचती है, जरा उसको देखो, इसकी कल्पनाओं को देखो, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। There is a languid, लैंग्विड मीन्स प्यारे बच्चों होता है शांत। आप वर्ड मीनिंग लिखते चलिएगा अगर कोई फंसे। देयर इज ए लैंग्विड, वहां पर क्या है, एक शांत है। क्या है, इमरल्ड सी, इमरल्ड मीन्स होता है प्यारे बच्चों हरे रंग का एक पत्थर होता है। इमरल्ड क्या होता है, हरे रंग का एक पत्थर होता है, लेकिन यहां पर क्या इमरल्ड सी है, मीन्स हरे रंग का जो है क्या है, सी मीन्स समुद्र है। तो अब देखो क्या होता है, देयर इज ए लैंग्विड इमर्ज्ड सी मीन्स एक शांत हरे रंग का समुद्र, वेयर जहां पर द सोल, सोल मीन्स होता है एकमात्र, जहां पर एकमात्र, इनहैबिटेंट मीन्स होता है निवासी, जहां पर एकमात्र निवासी, इज मी मीन्स मैं हूं। मीन्स अमांडा सोच रही है कि एक शांत और हरे रंग का समुद्र है, जहां के निवासी केवल मैं हूं, मीन्स वहां पर और कोई ना रहे। मीन्स मैं ऐसी, वह कल्पना कर रही है कि मैं ऐसी जगह रहूं, मीन्स ऐसे जगह रहूं जो जैसे जहां शांत समुद्र हो, शांत हरे रंग का समुद्र हो, और वहां की निवासी केवल मैं एकमात्र हूं। सोल मीन्स होता है क्या, एकमात्र होता है। इनहैबिटेंट मीन्स होता है निवासी। इज मी मीन्स मैं, जहां की निवासी केवल एकमात्र मैं हूं। अ मरमेड, अमरमेड, अमरमेड मीन्स होता है प्यारे बच्चों, मरमेड मीन्स होता है जलपरी, मैं एक जलपरी हूं। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग मीन्स होता है चलना, धीरे धीरे मैं क्या कर रही हूं, आनंद से। ब्लिसफुली मीन्स होता है आनंद से, धीरे धीरे मैं आनंद से जलपरी के रूप में वहां पर क्या कर रही हूं, चल रही हूं। मीन्स यह कल्पना करती है कि मैं ऐसे जगह पर रहूं जो है जहां पर क्या हो, एक जो है लैंग्विड हो, शांत हो, इमरल्ड सी हो, मीन्स हरे रंग का जो है सागर हो, समुद्र हो, जहां पर वेयर दी सोल इनहैबिटेंट इज मी, जहां का केवल मैं ही एक ही निवासी हूं। अ मरमेड, और किसके भांति हूं, एक जलपरी की भांति हूं। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और वहां पर तैर रही हूं, विचरण कर रही हूं। कैसे, ब्लिसफुली मीन्स आनंद पूर्वक, और वहां पर जलपरी के रूप में मैं आनंद पूर्वक क्या कर रही हूं, विचरण कर रही हूं, अर्थात धीरे धीरे चल रही हूं। अबे भैया जलपरी क्या होता है, प्यारे बच्चों बताओ जलपरी क्या होता है। ये जलपरी कौन सा वर्ड आ गया है, जलपरी मीन्स होता है ऐसी स्त्री जो है जिसका पूंछ जो है एक जो है क्या हो, मछली का हो, और सिर जो है उसका एक स्त्री का हो, उसे कहते हैं जलपरी। मीन्स पूंछ जो है एक मछली वाली पूंछ हो, और जो है सर जो है उसका क्या हो, एक स्त्री का हो, तो उसे कहेंगे जलपरी। तो मीन्स वह कल्पना करी कि काश मैं जलपरी होती, और जलपरी जब मैं होती तो जो है हरा रंग का हरा भरा समुद्र होता, और वहां पर समुद्र होता तो एकदम शांत होता, हरा भरा शांत समुद्र होता, और वहां की मैं केवल एकमात्र निवासी होती, और मैं वहां पर क्या कर रही होती, विचरण कर रही होती। तो इस प्रकार से वह इमेजिनेशन करती है, कल्पना करती है, अपनी कल्पना को बनाती
रही है कि ऐसा रहा होता तो हम ऐसे कर रहे होते। तो इस प्रकार से उसके दिमाग में चीजें चल रही होती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपका दूसरा स्टैंजा हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो है स्टैंजा क्या है प्यारे बच्चों, जल्दी से हम लोग तीसरा स्टैंजा पे आ जाते हैं। और तीसरे स्टैंजा पे आने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और क्लास 10th के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों। तो चलते हैं तीसरे में। अब देखो तीसरे में उसकी माँ क्या कहती हैं, जो है इसमें ब्रैकेट में नहीं बंद है वो माँ कह रही हैं, और जो ब्रैकेट में बंद है वो सोच रही है मीन्स। तो क्या हो जाएगा, उसकी माँ देखो फिर क्या कहती हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अपने होमवर्क को पूरा कर लिया है। डिड यू फिनिश, क्या समाप्त कर लिया है, योर होमवर्क, अपने होमवर्क को। अमांडा से पूछती हैं कि क्या तुमने अपने होमवर्क को पूरा कर लिया है अमांडा। मीन्स उसकी माँ कहती है कि भैया अमांडा ये बताओ कि तुम्हारा होमवर्क पूरा हो गया है, गृह कार्य पूरा हो गया है कि नहीं पूरा हो गया है। जो स्कूलवा में दिए थे, कोचिंगिया में दिए थे सर जी मैडम जी, वो गृह कार्य पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ, उसकी माँ उससे पूछ रही हैं। किसकी माँ पूछ रही हैं, अमांडा की माँ पूछ रही हैं। फिर देखो क्या होता है, डिड यू टीडी योर रूम, टीडी मीन्स होता है साफ करना, क्या तुमने अपने रूम को, अपने कमरे को साफ कर दिया है। अमांडा मीन्स अमांडा क्या तुमने अपने कमरे को साफ किया। अब प्यारे बच्चों देखो, एक बार पूछ रही है कि पहले होमवर्क को जो है क्या तुमने पूरा किया है कि नहीं किया है। उसके बाद फिर क्या उसकी माँ पूछ रही है, क्या तुमने कमरवा को साफ किया है कि नहीं साफ किया है। जो रूमवा था तुम्हारा, तुम अपने रूमवा को साफ की हो कि नहीं साफ की हो। टीडी मीन्स होता है साफ करना। तो क्या तुमने अपने रूम को साफ किया या नहीं किया अमांडा। आई थॉट, मैं सोचती हूँ, आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था, टू क्लीन मीन्स साफ करने के लिए, योर शूज मीन्स अपने जूते को भी अमांडा। मीन्स मैं जहां तक सोचती हूँ कि मैंने अमांडा तुमसे क्या कहा था कि तुम अपने शूज को भी साफ करोगी, मीन्स जूते को भी। हमने ऐसा मुझे याद आ रहा है कि मैंने शायद तुमसे कहा था कि क्या जो है तुम अपने जूते को भी साफ कर लोगी। मीन्स फिर से देख लो, आई थॉट मैं सोचती हूँ, आई टोल्ड यू मैंने तुमसे कहा था, टू क्लीन योर शूज कि अपने जूते को तुम क्या कर लोगी, साफ कर लोगी। ऐसा मैं सोचती हूँ कि मैंने तुमसे कहा हुआ था अमांडा। मीन्स यहाँ पर तीन चीजें कहती हैं उसकी माँ, जो है तीन चीजें यहाँ पर कहती हैं प्यारे बच्चों कि तीन चीजें उससे क्या कहती हैं कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, मीन्स अमांडा से कहती हैं क्या तुमने अपने गृह कार्य को पूरा कर लिया है। दूसरी चीज कहती है डिड यू टाइड योर रूम अमांडा, क्या अमांडा तुमने अपने जो है कमरे को क्या कर लिया है, टीडी कर लिया है मीन्स साफ कर लिया है। दूसरी बात। तीसरी बात पूछते हैं, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, मीन्स मैं सोचती हूँ कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने क्या कर लोगी, शूज को, अपने जूते को क्या कर लोगी, साफ कर लोगी। तो प्यारे बच्चों, ये तीन चीजें जो है इस पैराग्राफ में, तीसरे पैराग्राफ में माँ उससे पूछती हैं। किससे पूछती हैं, अमांडा से पूछती हैं कि भैया इतना कमवा जो हम तुमको कहे थे कि ये तुमने काम किया है कि नहीं किया है। वो बच्ची 12-14 साल की है, पगला नहीं जाएगी कि हम हमेशा जो है कमोई जो है कुछ ना कुछ सिखाती रहती है उसकी माँ। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है फिर अगले स्टैंजा में देखते हैं क्या होता है। अगले स्टैंजा में अब वह क्या सोच रही है, अब उसके भी विचार को हम लोग देखते हैं। आई एम एन ऑर्फन, काश मैं एक अनाथ होती। ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ होना। काश मैं क्या होती, एक अनाथ होती। ऑर्फन मीन्स होता है प्यारे बच्चों अनाथ होना। कि आई एम एन ऑर्फन, काश में एक अनाथ होती। रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग मीन्स होता है भटकना या घूमना। द स्ट्रीट मीन्स सड़कों पर। अगर मैं अनाथ होती तो सड़कों पर क्या कर रही होती, घूम रही होती। और जब सड़कों पे घूम रही होती तो हमें बोलने वाला कोई नहीं होता है। तब माँ न होती, न तो पिता होते, कोई नहीं होता। जब कोई नहीं होता तो सिंपल सी बात, उसे कोई डांट नहीं पड़ती, कोई सुनाने वाला नहीं होता, वो अपनी मनमर्जी करती, जो भी करना होता उसे स्वतंत्र होती। तो वही कह रही कि आई एम एन ऑर्फन, काश में एक अनाथ होती। रोमिंग द स्ट्रीट में सड़कों पे क्या कर रही होती, घूम रही होती। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, आगे फिर क्या होता है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट। आप ध्यान देना, और मैं क्या कर रही होती, आई पैटर्न मीन्स होता है आकृतियां बनाना। मैं आकृतियां बना रही होती सॉफ्ट डस्ट, कोमल धूल के कण से, विथ माई हस्ड बेयर फुट, अपने दबे हुए, हस्ड मीन्स होता है दबे हुए, अपने दबे हुए, बेयर फुट मीन्स नंगे पांव से। अपने दबे हुए नंगे पांव से हम कोमल
कोमल जो है, सॉफ्ट मीन्स कोमल जो है धूल के कर पर क्या कर रही होती, कलाकृतियां बना रही होती। तो प्यारे बच्चों, अगर कोई नंगा पांव चल रहा है, सिंपल सी बात है, अगर कोई नंगे पांव चल रहा है, मतलब जूता या फिर शूज या फिर जो है कुछ भी स्लीपर नहीं पहना हुआ है, तो अगर किसी धूल मिट्टी पे चल रहा है तो देखोगे उसके पैरों के निशान बन जाएंगे, उसके पैरों के क्या बन जाएंगे, निशान बन जाएंगे। वह उन्हीं आकृतियों के बारे में बात कर रही है, वही कह रही है कि आई पैटर्न में आकृतियां बना रही होती, सॉफ्ट डस्ट मीन्स कोमल धूल से, विथ माई हर्स्ट अपने जो है दबे हुए, बेयर फुट मीन्स नंगे पांव से, मैं अपने दबे हुए नंगे पांव से सॉफ्ट जो है डस्ट पर मीन्स कोमल जो है धूल पर क्या कर रही होती, आकृतियां बना रही होती। ये प्यारे बच्चों बात कौन कह रहा है, ये एमांडा कह रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। दी साइलेंस इज गोल्डन, अब देखो क्या कहती है कि दी साइलेंस इज गोल्डन, जो खामोशी है वह क्या है, मूल्यवान है। गोल्डन मीन्स होता है मूल्यवान होना, जो खामोशी है वह मूल्यवान है। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो स्वतंत्रता है वह बहुत क्या है, स्वीट है, सुखद है। मीन्स जो अब यहाँ पर वह तारीफ कर रही है, शांति और सुखदता, शांति और स्वतंत्रता चाहती है। मीन्स एमांडा यहाँ क्या चाहती है, शांति और स्वतंत्रता चाहती है। वही कह रहा है कि द साइलेंस इज गोल्डन, मीन्स खामोशी क्या है, मूल्यवान है एकदम। खामोशी मीन्स शांति, शांति क्या है, मूल्यवान है। एंड द फ्रीडम इज स्वीट, और जो स्वतंत्रता है वह बहुत मधुर होता है, बहुत सुखद होता है। मीन्स सोचो, अगर कोई एकदम शांति हो, से पूरी फ्रीडम हो, और पूरी फ्रीडम और शांति हो, साइलेंस हो, तो कितनी उसे मजा आएगा। तो ये बात कौन सोचता है, जो है एमांडा सोचती है। हालांकि अमांडा अभी छोटी बच्ची है, इसलिए सारी चीजें सोचती है कि अनाथ होते, लेकिन जो बच्चे अनाथ होते हैं उन्हें पता होगा कि उनके माँ बाप की क्या कदर होती है। तो जो ऐसे कहते हैं ना, जो बच्चे बचपन में समझ नहीं पाते हैं, तो वही बात इसके साथ है। अमांडा अभी छोटी बच्ची है, अभी समझ नहीं पा रही कि वह सपनों की दुनिया में चल रही है। तो जब छोटे इंसान बच्चे होते हैं तो वो उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, वे कल्पना की दुनिया में ज़्यादा विचरण कर रहे होते हैं। 18 साल तक आप कल्पना की दुनिया में बहुत विचरण कर रहे होते हो, उसके बाद आपके अंदर धीरे धीरे समझदारी आती है, धीरे धीरे आपको अपनी चीज़ों के बारे में समझ आती है, आपको समझ तब डेवलप होती है। लेकिन 18 साल तक आप एक अलग इमेजिनेशन की दुनिया में जी रहे होते हो। आप सोचते हो कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, डीएम बन जाए, एसपी बन जाए, जो है मुख्यमंत्री बन जाए, मोदी बन जाए, जो है आप बहुत सारी चीज़ें सोचते हो। लेकिन हकीकत से वाकिफ तब आप होते हो जब 18 साल के बाद होते हो। तो वही बात है यहाँ पर प्यारे बच्चों। आगे देखो, 5वें पैराग्राफ में चलते हैं। 5वां पैराग्राफ क्या है, डोंट ईट दैट चॉकलेट एमांडा। अब देखो, लड़कियन को पसंद क्या होता है, चॉकलेट पसंद होता है लड़कियन को। तो वही जो है उसकी माँ क्या कर रही है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट, उस चॉकलेटवा को ना खाओ। एमांडा मीन्स एमांडा, एमांडा उस चॉकलेट को ना खाओ। रिमेंबर योर एक्नी, अपने मुहासे को याद रखो। एक्नी मीन्स होता है मुहासा, अपने मुहासे को याद रखो। एमांडा मीन्स एमांडा अपने मुहासे की याद रखो। मुहासा मीन्स पिंपल्स, जो उसके चेहरे पर पिंपल्स देखोगे, छोटे बच्चे जो होते हैं जब 10, 12, 14, 15 साल, 18 साल तक हो जाते हैं तो देखोगे पिंपल्स निकलने शुरू हो जाते हैं, मीन्स मुहासे निकलने शुरू हो जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि चॉकलेटवा खाओगी तो मुहासा फिर और बढ़ जाएगा, और जब फिर बढ़ जाएगा तब हमको परेशान करोगी, कहोगी कि हमारी मम्मी चेहरा खराब हो गया है, हमको क्रीम चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, ढकाना चाहिए, तब ये कहोगी। तो इसीलिए उसकी माँ कहती है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट, उस चॉकलेट को ना खाओ। एमांडा, एमांडा रिमेंबर योर एक्नी, अपने मुहासे को याद रखो। एमांडा मीन्स तुम्हारे चेहरे पे मुहासे, पिंपल्स हो गए, मुहासे हो गए, इसको याद रखो। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरे तरफ देखोगी। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूं। मतलब एमांडा देख ही नहीं रही है, मम्मी चिल्ला रही है, एमांडा देख ही नहीं रही है। ठीक है, तो वही करें कि विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम कृपया करके मेरी तरफ देखोगी बिटिया रानी एमांडा। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे क्या कर रही हूं, बात कर रही हूं। मीन्स जब मैं तुमसे बात कर रही हूं तो हमारी तरफ देख करके बात करो एमांडा। ठीक है, तो ये बात लास्ट तीसरे पैराग्राफ में, तीसरी लाइन में यही कही हुई है कि विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूं। तो ये प्यारे बच्चों आपका 5वां पैराग्राफ हो गया, 5वां स्टैंजा हो गया। अब ये तो माँ ने कह दिया, माँ को जो कहना था माँ ने कह दिया। अब चलो हम लोग देखते हैं कि एमांडा क्या सोचती है। एमांडा क्या सोचती है, जल्दी से उसे देखते हैं। आई एम रेपुंजल,
काश में एक रेपुंजल होती। रेपुंजल प्यारे बच्चों क्या है, सिंपल से इसी कहानी पहले समझ लो। ये रेपुंजल कहानी क्या है, रेपुंजल एक जो है परी है, एक कहानी है, जर्मन कहानी है रेपुंजल। तो उसके क्या होते हैं कि बाल लंबे लंबे होते हैं, रेपुंजल के बाल लंबे लंबे होते हैं। एक परी है, ये एक परी है, जर्मन कहानी है, बाल उसके लंबे लंबे होते हैं और उसे एक चुड़ैल कैद कर लेती है। चुड़ैल में से एक बीच कैद कर लेती है और वो चुड़ैल क्या करती है, उसे एकदम ऊपरी मीनार पे रखी हुई है। मीनार जो होता है, जो ऊपर जो एक टावर के समान होता है, मीनार उसी को कहते हैं। मीन्स उसे ऊपर मीनार पे रखी हुई है और उसका बाल मीन्स इस रेपुंजल के बाल इतनी बड़ी हैं कि उसी के बालों को, उसके मीन्स रेपुंजल के जो है बाल नीचे तक गिरे हुए होते हैं और उसी के बालों के सहारे वह चुड़ैल क्या होती है, मीनार की मीनार के एकदम ऊंचाई पर पहुंचती थी, मीन्स चढ़ती थी, मीनार पर चढ़ती थी। तो रेपुंजल के बालों के सहारे चढ़ती थी मीनार के ऊपर। कौन चढ़ती थी, वो चुड़ैल चढ़ती थी। तो यही सिंपल सी कहानी है रेपुंजल की। तो वही अब सोच रही है कि मतलब एमांडा भी उस कहानी को पढ़ी हुई थी, तो वही सोच रही है कि आई एम रेपुंजल, काश मैं एक रेपुंजल होती। आई हैव नॉट अ केयर, तो मैं किसी का ध्यान नहीं देती, मीन्स मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या करा नहीं करा, कोनो फर्क नहीं पड़ता। लाइफ इन अ टावर, टावर मीन्स अभी हमने बताया मीनार, जीवन कैसा होता, मीनार पर जीवन होता। मीन्स मैं कहां पर होती, मीनार पर होती। आगे देखते हैं, इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, और मीनार पर जीवन कैसा होता, शांत। ट्रैंक्विल मीन्स होता है शांत, शांत जीवन होता। एंड रेयर मीन्स दुर्लभ जीवन होता। और उस मीनार पर जीवन कैसा होता, ट्रैंक्विल होता। ट्रैंक्विल मीन्स शांत जीवन होता। एंड रेयर और दुर्लभ जीवन होता, मीन्स अत्यधिक खूबसूरत जीवन होता उस मीनार पर। मीन्स कल्पना करिए कि काश मैं जो है रेपुंजल होती और उस मीनार की ऊंची भाग पर मैं होती, और तो वहां पर जीवन कैसा होता, ट्रैंक्विल एंड रेयर होता है। ट्रैंक्विल मीन्स शांत और रेयर मीन्स दुर्लभ जीवन होता। मीन्स ऐसा जीवन सबको मिलता नहीं है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन, मैं कभी भी नहीं गिराती माई ब्राइट हेयर, अपने चमकीले बालों को। नेवर मीन्स कभी नहीं, लेट डाउन मीन्स गिराना। लेट डाउन मीन्स क्या होता है, गिराना। सर्टेनली मीन्स निश्चित रूप से। आई विल सर्टेनली नेवर, मैं निश्चित रूप से कभी नहीं, लेट डाउन मीन्स गिराती, माई ब्राइट हेयर मीन्स अपने चमकीले बालों को। अब क्यों कह रही कि मैं अपने चमकीले बालों को कभी नहीं गिराती, क्योंकि रेपुंजल जो है, रेपुंजल वह क्या कर रही थी, रेपुंजल के जो उस रेपुंजल थी उसके बालों के सहारे वह चुड़ैल क्या हो जाती थी, चढ़ जाती थी। वह चढ़ कहाँ जाती थी, जो है मीनार के ऊपरी भाग पर चढ़ जाती थी, मीनार के ऊपरी भाग पर चढ़ जाती थी। तो वही कर रही कि हम उसे वो भी नहीं देते, मीन्स उसे जो है वह चांस नहीं देते कि जो है कि वह जो है रेपुंजल जो है, रेपुंजल के सहारे जो है वो चुड़ैल आकर के मुझ तक मीनार के ऊपरी भाग तक पहुंचे। मैं उस जो है ऑप्शन को भी नहीं देती, मैं पूरी तरह से स्वतंत्र वहां अकेले रहना चाहती थी। यह बात कौन कह रहा है, यह बात एमांडा कह रही है। वही करी, आई विल, फिर से एक बार इस लाइन को देख लो, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन। लेट डाउन मीन्स होता है गिराना, सर्टेनली मीन्स निश्चित रूप से, नेवर मीन्स कभी नहीं, मैं निश्चित रूप से कभी नहीं गिराती माई ब्राइट हेयर, अपने चमकीले बालों को। मैं निश्चित रूप से अपने चमकीले बालों को कभी गिराती नहीं। मीन्स यहां पर भी वह पूरी तरह से फ्रीडम चाह रही है, क्योंकि जान रही है कि अगर हम जो है मीनार के ऊपरी भाग पे हैं, अगर वह चुड़ैल पहुंच नहीं पाएगी तो मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूं, वहां पर कोई नहीं मुझे पूछने वाला है। क्योंकि चुड़ैलिया आ जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर चीजें अच्छी नहीं होंगी, फिर वहां पर दो लोग हो जाएंगे, फिर तो दिक्कत होने वाली है। तो ये एमांडा सोचती है कि मैं अपने बालों को गिराती नहीं, वो चुड़ैल चढ़ नहीं पाती, तो उसी प्रकार से ये सोचती है कि मैं अपने बालों को गिराती, चमकीले बालों को, ब्राइट हेयर है, चमकीले बालों को जो है नीचे निश्चित रूप से नहीं गिराती। ये हो गया प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम लोग लास्ट स्टेंजा देखते हैं, अंतिम स्टेंजा प्यारे बच्चों, इस पोएम की अंतिम स्टेंजा देखते हैं, उसका क्या अर्थ होगा जल्दी से देखते हैं। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, सल्किंग मींस प्यारे बच्चों होता है रूठना या मुंह फुलाना। अब उसकी मां कह रही है, एमांडा को मां उसकी कह रही है कि स्टॉप, रुक जाओ, दैट सल्किंग एट वंस मीन्स मुंह फुलाना बंद करो। उसकी मां, एमांडा की मां कह रही है कि भैया बहुत हुआ, अब मुंह फुलाना बंद करो। मीन्स जो मुंह फुला करके इतना देर से बैठी हुई हो, एमांडा को कह रही है कि अब मुंह फुलाना क्या करो, बंद करो, स्टॉप, बंद करो, दैट सल्किंग एट वंस मीन्स मुंह फुलाना क्या कर दो, बंद कर दो। कब वहीं से देख रहे हैं, जब से बोल रहे हैं कि तुम मुंह फुला करके बैठी हुई हो, ये उसकी मां कह रही है कि मुंह फुलाना बंद करो। एमांडा मीन्स एमांडा को कह रही हैं, यू आर ऑलवेज सो मोटी,
अमांडा मीन्स तुम बहुत गुस्से वाली हो। अमांडा मूडी मीन्स होता है गुस्से वाला या बदमिजाज होता है, ठीक है। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा सदैव कैसे रहती हो, गुस्से में रहती हो। अमांडा कह रही हैं कि तुम हमेशा मूडी में रहती हो, मीन्स गुस्से में रहती हो, मीन्स उदासीन रहती हो। मूडी मीन्स कह सकते हैं, उदासीन भी कह सकते हैं, मीन्स तुम हमेशा गुस्से और उदासीन में रहती हो। Anyone would think that, और कोई भी यह सोचेगा that I nagged at you, कि मैंने तुम्हें क्या किया है, परेशान किया है। nag मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों, परेशान करना। और जो कोई देखेगा वह तो यही सोचेगा कि मैंने तुम्हें परेशान किया है। मीन्स वह कहती है कि तुम हमेशा ऐसे गुस्से में रहती हो, ऐसे मूड में रहती हो, ऐसे उदासीन रहती हो कि कोई भी देखेगा, एनीवन वुड थिंक, तो वह सोचेगा दैट आई नेग्ड एट यू, कि मैंने तुम्हें परेशान किया है, मैंने तुम्हें डांटा है। इस बात को कोई भी समझ जाएगा। अमांडा मीन्स लास्ट में इसकी माँ कहती है कि एनीवन वुड थिंक दैट, कोई भी इस बात को सोचेगा कि दैट आई नेग्ड एट यू, कि मैंने तुम पे चिल्लाया है, मैंने तुम्हें परेशान किया है। तो इसलिए मुंह फुला करके ना बैठना, ढंग से बैठा करो। लास्ट में भी जाते जाते उसकी माँ एक तो चिल्ला रही हैं, ऊपर से करेंगे मुंह फुला के ना बैठा करो, ठीक है। क्योंकि जो है कोई भी सोचेगा, देखेगा तो सोचेगा कि मैं इससे परेशान क्यों, इतना परेशान की हुई है, अभी फिर कह रहे हैं कि परेशान की हुई हैं, मीन्स कोई जानने भी ना पाए, ऐसा उसकी माँ का सोच है। उसकी माँ ऐसा कहती है। तो प्यारे बच्चों, ये सिंपल सी बहुत बेहतरीन सी पोएम थी अमांडा। इसमें एक लड़की और माँ के बीच का कन्वर्सेशन है, किस प्रकार से उसके पेरेंट्स कह सकते, उसके माता पिता उसके ऊपर जो है चीज़ों को थोपते थे, किस प्रकार से कहते थे, तो वह बच्ची किस प्रकार से सोचती थी, इसके बारे में एक ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन था प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर कन्वर्सेशन था। तो अब जो है आपसे बस इतनी उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे यदि पहली बार आए होंगे, और जो है क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों। तो ये पोएम आज यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन, हिंदी व्याख्या, एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए विस्तार से प्यारे बच्चों हम लोग चर्चा कर लिए। इसका उम्मीद करते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर दिक्कत हुई होगी तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपका जो है सोल्यूशन मिल जाएगा। कोई भी वर्ड की मीनिंग में दिक्कत हुई होगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपका सोल्यूशन प्यारे बच्चों मिल जाएगा। तो ये तो हो गई पोएम के बारे में। और हाँ, यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर लिखा गया है, उसी तरह यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा प्यारे बच्चों, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। और प्यारे बच्चों, आज की क्लास समाप्त करने से पहले जो है एक छोटी सी बेहतरीन सी लाइन तो थोड़ा सा देख लो। वो लाइन क्या है, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, अभी उनको भी करके दिखाना है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, एकदम मेहनत जी जान से जुट जाओ, अपनी पढ़ाई तब तक करते रहो जब तक आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए। तो वही बात है कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको अभी करके दिखाना है। तो इसलिए आप लोग मेहनत करना, आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतरीन आए। तो फिर प्यारे बच्चों, इन्हीं बेहतरीन लाइन के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं इस चैप्टर के जो है एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।